देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है केशव जी ने। तो सबसे पहले केशव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। केशव जी एक ड्राइवर हैं जो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी आप बीते हमारे साथ शेयर करते हुए बताया है कि मैं एक टाटा सुमो चलाता हूँ। ये तब की बात है जब मेरी गाड़ी एक बारात के लिए बुक हुई थी, जो कि शाम के 4 बजे हमें बारातियों को लेकर वहां से निकलना था। तो तय समय पर मैं बारातियों को लेकर वहां से निकला और विवाह स्थल पर पहुंचा। मेरे साथ और भी कई गाड़ियां थीं। फिर तकरीबन 2 बजे के आसपास मुझे घर से कॉल आया, जिसके चलते मुझे उसी वक्त घर के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि बात कुछ ज़्यादा ही गंभीर थी। रास्ते में जब मैं घर लौट रहा था तो अचानक ही मेरा गला सूखने लगा था। मेरा गला इतना सूख गया था कि मुझे अब पानी पीने की सख्त ज़रूरत थी, मगर उस वक्त मेरी गाड़ी में पानी नहीं था। मैं उस वक्त नवतन बाजार से गुजर रहा था, मगर रात का वक्त होने के कारण अब बाजार की सभी दुकानें बंद हो गई थीं। मगर मेरी हालत अब कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी थी। तभी मुझे खेतों की साइड में एक हैंडपंप दिखा। मैंने तुरंत ही अपनी गाड़ी रोकी और उस हैंडपंप से पानी पीने लगा। मैं अभी पानी पी ही रहा था कि पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, ज़रा सुनिए भाई साहब। मैंने पलटकर देखा, मगर उस वक्त कोई नज़र नहीं आया। मैं पानी पीकर अब वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा ही था कि फिर से किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, ज़रा सुनिए भाई साहब। इस बार जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। उसके पहनावे से वो बड़े घर की लग रही थी, मगर इतनी रात गए भला ये अकेले इस बाजार में क्या कर रही है। मैं यही सोच रहा था कि वो लड़के मेरे करीब आते हुए बोले, भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप मुझे लधी बाजार तक छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले तो मैंने सोचा कि मना कर देता हूँ, मगर फिर मैंने सोचा कि एक लड़की ही तो है, छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे उधर ही तो जाना है। लिहाजन मैंने उसे लिफ्ट दे दी। गाड़ी में बैठने के बाद वो चुपचाप बैठ गई और मैं ड्राइव करने लगा। बीच में मैंने 1-2 बार उस लड़की से बात करने की भी कोशिश की, मगर वो मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जो कि मुझे बड़ी ही अजीब सी बात लगी। खैर, मैंने भी फिर उससे ज़्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप ड्राइव करने लगा। जैसे ही लधी बाजार आया तो उस लड़की ने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। मैंने उससे कहा भी, आप कहो तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ, मगर इस पर भी उस लड़की ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी से उतरकर जाने लगी। मैंने वापस अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मगर अब मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने 2-3 बार कोशिश भी की, मगर गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मैं गाड़ी से उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा कि आखिर अचानक क्या बिगड़ गया। मैं अभी गाड़ी की जांच कर ही रहा था कि उस लड़की ने कहा, क्या हुआ? मैं बिना पलटे ही उससे बोला, पता नहीं, गाड़ी बंद पड़ गई है, आप जाइए, मैं देख लूंगा। मगर वो लड़की वहां से जाने की बजाय मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। इस बार मैं उसी की ओर पलटते हुए बोला, आप जाइए ना। मैंने इतना कहा ही था कि मैंने पाया कि वो लड़की अब बिल्कुल बदल गई है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है और उसके चेहरे पर बहुत ही सारे बड़े बड़े खरोंचों के निशान बने हैं और अब वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई है। ये सब देखकर मैं वहीं एकदम से जम गया। फिर वो लड़की मेरे करीब आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने लगी। तो दोस्तों, ये लड़की कौन थी और ये केशव जी को कहाँ ले जा रही थी, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अंतिम भाग कल रात 8:15 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।